सभी को मेरा नमस्कार। साई उपन्यास की पठन श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपके सम्मुख उपन्यास के तीसरे भाग का छठा दृश्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मानसाप्ती खंडोबा के दर्शन करने के लिए हमेशा की तरह मंदिर में आए। विधिवत उन्होंने खंडोबा की पूजा की, प्रार्थना की, मनोभाव से प्रणाम किया और वे मुड़े ही थे कि किसी के कराहने की आवाज उनको सुनाई पड़ी। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा, वहां उनका पुरोहित था। पंडित, उन्होंने आवाज दी। नीचे झुककर कराहने वाला पंडित घबराया और उसने हड़बड़ी से गर्दन ऊपर उठाकर देखा। क्या हो रहा है तुम्हें? कुछ नहीं। फिर क्यों कराह रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। निसंकोच होकर बोलो, क्या हो रहा है? महाराज, चेहरे पर पीड़ा से उभरने वाले दर्द को वो छिपाने लगा। बोलो बोलो, जो भी हो रहा है बताओ, मन में कुछ मत रखो। मालिक, सिर में बहुत दर्द है, वो बोला। बस इतना ही ना? बहुत दर्द है, मैं बस अपनी पीड़ा छिपा रहा हूँ। कब से दर्द है? 8-10 दिन से। बताया नहीं तुमने? सोचा ठीक हो जाएगा, दवाई लेता रहा, पर आज दर्द कुछ ज्यादा ही है। हाथ से अपना माथा दबाते हुए उसने कहा। किससे दवा ली? जी, वैद्य जी से। कुछ फर्क पड़ा? नहीं, पर बढ़ता ही जा रहा है। ठीक होने के लक्षण ही नहीं नजर आ रहे हैं। फिर वैद्य बदलना चाहिए, दूसरे से दवाई लेनी चाहिए। मानसाप्ती उसको देखते हुए उसके दर्द को समझने की कोशिश करने लगे। दूसरा कौन है? किसके पास जाए समझ नहीं पा रहा। फर्क तो पड़ ही नहीं रहा। कुछ पल सोचते हुए वे बोले, पंडित, तू साई को दिखा दे। किसे? साई को, गंभीरता से मानसाप्ती बोले। तुमने जिसे मंदिर से निकाल बाहर किया था ना, उस साई को। वे दवा देंगे? बिल्कुल, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तुम्हारा सरदर्द खत्म करना उनके बाएं हाथ का खेल है। सच कह रहे हैं मालिक, वे तो महान आत्मा है। उसकी कीमत तुमने पहले नहीं समझी। तुमने गुरूर किया, शायद उसी की वजह से ये पीड़ा हो। पर महाराज, बोल, साई का मैं घोर अपराधी हूँ, यह तो सच है, पर अगर मैं अभी उनके पास गया तो वे मुझे मस्जिद की सीढ़ी भी चढ़ने नहीं देंगे। देंगे? अरे साई यानी ईश्वर, उनका ईश्वरत्व पागलपन के कारण न समझने वाले तुम्हारे जैसे कई हैं। हर दिन ऐसी वेदना से तड़पने वाले क्या कम आते हैं उनके पास। और सुनो, साई एक महान विभूति है। वे हम जैसों से राग द्वेष भला क्यों करेंगे? यदि ऐसा है तो मैं उनके पास जरूर जाऊंगा। मुझे अपनी भूल मालूम हुई है, मुझे पछतावा है। मैं आपके साथ चलूंगा। चलो फिर, अच्छे काम के लिए देर क्यों? दोनों चले। कुछ दूर गए भी नहीं थे कि कुलकर्णी वैद्य सामने से आते दिखाई दिए। मालिक, यह वैद्य बीच में कहां से आ गया? आने दो, अब तुम अपना मन मत बदलो, चुपचाप मेरे साथ चलो। क्यों मानसाप्ती? कुलकर्णी ने दोनों को रोकते हुए कहा। कहाँ चले? उस फकीर के पास? क्या कहे इस कर्म को? आप तो उसके पूरे के पूरे गुलाम ही हो गए। नाक में नस्वार ठूस कर चिंख मारकर वो आगे बोले। मानसाप्ती, एक पते की बात बताऊं? बोलिए वैद्यराज, मन से सुनेंगे ना? सुनने में क्या है, सुनता हूँ, कहिए, कौन से पते की बात बताना चाहते हैं? आप देवज्ञ ब्राह्मण हो तो क्या हुआ है, हो तो ब्राह्मण ही ना। हाँ तो अपनी जाति धर्म के प्रति अपनापन, आत्मीयता, लाज शर्म नहीं होनी चाहिए? मैंने शर्म नहीं छोड़ी, आपको किसने कहा? कोई क्यों कहेगा भला, मैं कहता हूँ। फिर तो ठीक। आपको पाप की खाई में गिरते देखकर यातना जो होती है। पर वो पते की बात कौन सी है? यही, हम उच्च कोटि के लोग, उच्च वर्णीय मानव जाति में श्रेष्ठ, तो फिर भी आप उस यवन के, उस फकीर के पीछे क्यों लगे हैं? यह काम तो बेशर्मी का हिंदू धर्म के विरुद्ध नहीं है। बिल्कुल नहीं। और वे फिर साई ना तो हिंदू है और ना ही मुसलमान। वो तो सभी जाति धर्म से परे हैं। वे तो मानव धर्म के उद्गाता हैं।
बहुत अच्छे, उसने तो पूरी तरह से तुम्हारा दिमाग खराब किया है। राम राम। हे प्रभु, तू ही बचा मेरी शिरडी को उस यवन जादूगर के हाथों से। हाथ उठाते हुए उसने कहा, ठीक है, अब तुम तो बिगड़ गए, पर अब दूसरों को मत बिगाड़िए ना। मैं किसे बिगाड़ रहा हूँ? मिसाल तो सामने ही है। यह मरीज मेरा है, उसे आप कहाँ ले जा रहे हैं? साई के पास। मुझे लगा ही, पक्का लगा, यकीन भी हुआ, यकीन इस बात का कि अब तू पूरी तरह से खत्म हो चुके हो, इसलिए मेरा मरीज वहां ले जा रहे हो। ले जाकर भी क्या करोगे? वो फकीर क्या वैद्य है? उसको सबका ज्ञान है। यही तो बात है। क्या उसको सबका ज्ञान है कहना ही अज्ञानी होने का लक्षण है? अरे रहने दीजिए। हमारे खानदान में 15 पीढ़ियों से लेखन पढ़न चलता रहा है, भाषण श्रवण भी है और आयुर्वेद भी है। 15 पीढ़ियों के इतिहास पर मेरा मन भी अवलंबित है। मैं यूं ही वैद्यकी नहीं करता। मौत के मुंह से यही कुलकर्णी हजारों मरीजों को खींचकर बाहर लाया है। छाती ठोंक कर वह अपनी बड़ाई करने लगा। मेरी दवाई के सामने प्रत्यक्ष यम की भी दवाई नहीं चलती, समझे? अगर ऐसी बात है तो इस पंडित का दर्द क्यों नहीं कम हो रहा तुम्हारी दवाई से? परहेज क्या तुम्हारा बाप करेगा? केवल दवाई से क्या होगा? पर सिर दर्द को कौन सा परहेज होता है, हम भी तो जाने। मालसाप्ती, बहुत उन्मत्त हो गए हो तुम। मजाक उड़ाने का दुस्साहस कर रहे हो, मेरे अगाध ज्ञान की परीक्षा ले रहे हो। ठीक है, साई के पास जा रहे हो ना, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। देखते हैं कौन सा उपाय करता है वह यवन और कैसे दूर करता है इसका सिर दर्द। चलो। अच्छी बात है, हंसकर मालसाप्ती ने कहा, जल्दी चलते हैं, जिससे पंडित का सिर दर्द भी कम होगा और आपकी बातों से मेरा जो सिर दर्द शुरू होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं वे भी नष्ट होंगे। मजाक काफी हो गया, चलो अब। सब चले, मस्जिद के प्रांगण में पहुंचे। साई के आसपास बच्चे खेल रहे थे और साई भी उन्हीं में से एक हो गए थे। कोई नया खेल उन्होंने बच्चों को सिखाया था। बच्चे और साई तल्लीन थे। पंडित ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ रखा था। पीड़ा से उसका सर फटा जा रहा था। मालिक, मैं मर जाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा, मेरा सिर फट जाएगा, कुछ कीजिए। आगे बढ़ और साई के पैर पकड़। मालसाप्ती ने साई को नमस्कार करते हुए कहा। उनकी ओर साई का ध्यान नहीं था, वे उन बाल गोपालों में रम गए थे। कुलकर्णी नाक में नस्वार ठूंसते हुए अपना छाता संभालते हुए व्यंग्य से देख रहा था। पंडित आगे बढ़ा। उसने मस्जिद की एक सीढ़ी चढ़ी। साई, साई, वो तीव्रता से पुकार उठा। साई ने झट से मुड़कर देखा। पल भर उन्होंने गंभीरता से उसे ताका और उनका चेहरा एकदम संतप्त हो उठा, क्रोधी बना। अब तक बच्चों के साथ खेलने वाले साई की निरीह आंखों में अंगार जल उठे। रुको, वे गरजे। मालसाप्ती और पंडित को गाज गिरने का सा आभास हुआ। कुलकर्णी पहले घबराया, फिर खुश हुआ। दवाई तो दूर, यह फकीर तो इसको ऊपर आने की अनुमति तक नहीं दे रहा। चलो देखते हैं मजा। वो मन ही मन खुश होकर बुदबुदाया। साई, एक शब्द भी मत बोलो। साई की आवाज से मानो आग ही बरस रही थी। मेरा सर दर्द से फट रहा है। फट जाए, मुझे क्यों बता रहे हो? तुमने ही मुझे मंदिर से निकाल बाहर किया था ना। मुझे तुमने यवन कहा। खंडोबा मेरा नहीं है ना? 24 घंटे भगवान के पास रहकर भी भेदभाव करता है। हाँ, निकल यहाँ से पहले, परे हट। साई भयानक रूप से आक्रोश करने लगे। उनके आसपास के लड़के डर कर दूर जाकर खड़े हो गए। मालसाप्ती भी आश्चर्यचकित हुए। मतलब साई वो बात भूले नहीं थे। अब क्या किया जाए? फिर वे 2 कदम आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, साई, इसे अपने किए पर पछतावा है, दया कीजिए, उसकी ओर से मैं माफी मांगता हूँ। पंडित आगे बढ़ो, साई के पैर पकड़ो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो भी मालसाप्ती ने उनको इशारा किया और पंडित 2 सीढ़ियां चढ़कर साई के पास आने लगा। बिजली की तरह साई घूमे और उनका दायां हाथ तेजी से घूमा और पंडित की कनपटी पर जोर से जा पड़ा। मर गया रे, मर गया। चीखते हुए पंडित ऊपर ही ऊपर झूलकर एक और जमीन पर जाकर गिर पड़ा। मालसाप्ती स्तब्ध थे तो बच्चे सन्न। कुलकर्णी डर गया।
सांड की सी ताकत है इस फकीर में, वो मन ही मन बोला, पर यह सारा प्रसंग उसकी खुशी में वृद्धि ही कर रहा था। उसने आगे बढ़कर पंडित को उठाया। देखा, मैंने कहा था ना, इस मालसाब्ती की मत सुन। झूठी सहानुभूति जताता हूँ बोला, दवाई तो दूर, ऊपर से तमाचा, सिरदर्द तो दूर, पर सर ही फूटने को आया है। राम राम, चलो मेरे साथ, मैं दूंगा तुमको जालिम दवाई। टहरिए वैद्यराज, एकदम से उठकर तरोताजा पंडित ने कहा। रुकिए साई, आपकी धन्य है। कुलकर्णी के जबान तालू से चिपक गई। मालसाब्ती चकरा गए। मालिक, पंडित खुशी से चिल्लाया, साई की कृपा हुई, उन्होंने मुझे मारा और मेरा सिर दर्द गायब, पीड़ा खत्म। साई माफ कीजिए मुझे, आपकी मार ही आपका आशीर्वाद है, धन्य है आपकी। अंधड़ की तरह लगने वाले साई अब सागर की तरह शांत लग रहे थे। सागर की सतह पर सूर्य की किरणें खेलती है, वैसी मुस्कान अब उनके चेहरे पर खेल रही थी। उनकी तेजपुंज छवि विलक्षण मोहक लग रही थी। पंडित ने दौड़कर साई के चरण पकड़े, उनकी चरण धूलि अपने सिर पर लगाने लगा। मालसाब्ती ने भी साष्टांग प्रणाम किया। साई की लीला कौन जाने, हमारे बीच रहने वाला यह इंसान हम में से ही एक है, यह समझने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। हम कैसे जाने? सारे बच्चे भी दौड़कर आए और साई से चिपक गए। जैसे भाग गए वैसे सारे बंदर डर जाते हैं और उसके जाते ही फिर खेलने लगते हैं, वैसे ही साई का क्रोध शांत होते ही सारे बच्चे भयमुक्त होकर फिर खेलने लगे। कुलकर्णी लेकिन ठंडा पड़ गया था, अंदर ही अंदर छटपटा रहा था। साई की अलौकिकता अवचेतन में कहीं ना कहीं उसे परेशान कर रही थी, पर जन्मजात अहंकार उसमें बाधा बन रही थी। मजा लेने आया था, पर खुद ही फजीहत हो रही थी। सारी बेहुदी भरी है यहाँ से जाना ही बेहतर। और वो तेजी से वहीं से बाहर निकल पड़ा। साई ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मालसाब्ती, अहंकार की गुलामी बहुत बुरी होती है, इंसान की आत्मा ही रहन पड़ जाती है। धन्यवाद।